बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था। आज हम क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करेंगे। आज उसका सेकंड टेक्निक है क्रैमर रूल। तो देखें, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 1 मैथ। हम 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6 है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। तो यही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्जन मेथड से किया था। आज उसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के तरीके से करेंगे। तो क्रैमर एक साइंटिस्ट नेम है, उसने उससे ज़्यादा ईजी टेक्निक दी है जिसमें हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें इन्वर्स फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हम इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और हम अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए जी, क्रैमर रूल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें भी इस तरह से करेंगे, वी हैव, इसमें मैट्रिक्स फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ 3 मैट्रिसेस लिखनी है। पहली मैट्रिक्स होगी ए, जो लास्ट लेक्चर में भी हम बता रहे थे भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए में आपने कोफिशिएंट लिखने हैं जी। यहाँ पे क्या है, +2 -2 +3 +2। सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे ए एक्स। तो स्टूडेंट्स, ए तो हमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, आपने जो इक्वेशंस गिवन है उनमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है। तो ए मैट्रिक्स में तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। अब जब ए एक्स लिखेंगे तो इसमें हमने एक्स के कोफिशिएंट चेंज करने हैं। तो देखें, ये जो फर्स्ट कॉलम है 2 3, ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं 2 3। ए एक्स है तो एक्स के कोफिशिएंट बदल देने हैं। एक्स के जो कोफिशिएंट है 2 3, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखे गए हैं 2 3, एक्स के कोफिशिएंट हैं दोनों, इन्हें बदलना है, चेंज करना है। अब किससे चेंज करना है, ये जो कांस्टेंट्स हैं 4 6, इसमें हमने समझ लिया फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया 4 6, और सेकंड कॉलम वाई वाले जो कोफिशिएंट हैं एज इट इज, वाई वाले कोफिशिएंट एज इट इज। तो याद रखना है, जब ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे तो x के जो कोफिशिएंट हैं 2 3, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को हमने चेंज कर दिया। अच्छा, इसी तरह अब आपके ध्यान में आ गया होगा ए वाई मैट्रिक्स लिखनी है। ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो ए वाई में जैसे यहाँ x था तो x के कोफिशिएंट चेंज किए थे, फर्स्ट कॉलम को चेंज किया था। अब जब y की बात आएगी तो y के कोफिशिएंट कौन से हैं, -2 +2, ये सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं, a के सेकंड कॉलम में -2 +2। तो जब a y मैट्रिक्स लिखेंगे तो सेकंड कॉलम जो कोफिशिएंट y के हैं इनको चेंज करेंगे कांस्टेंट से 4 6, और फर्स्ट वाला जो कॉलम है x के कोफिशिएंट एज इट इज। तो इसमें सबसे मेन स्टेप यही था कि 3 मैट्रिसेस हमने लिखनी थी, ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये तीनों मैट्रिसेस हमने लिख ली। अब हम इनके लेंगे डिटर्मिनेंट। फर्स्ट का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 10। डिटर्मिनेंट आ गया 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, अगर कहीं 0 आ जाता फिर फर्दर सॉल्व ही नहीं करना था, सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर हमने यहीं पे स्टॉप कर देना था। अब हमने पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब हम a x का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a x का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, a x डिटर्मिनेंट, इसमें हमने डिटर्मिनेंट बस फाइंड करने हैं। तो इसमें जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे,
डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 8 प्लस 12 20। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह हम ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए वाई में देखें जी, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 6 2 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12, द आंसर इज 0। ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 मैट्रिसेस थी, तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। ए डिटर्मिनेंट 10, ए एक्स डिटर्मिनेंट 20, ए वाई डिटर्मिनेंट 0। तो क्रैमर रूल का जो मेथड हमारी बुक में एक्सप्लेन है, उसमें जो हमारे पास फार्मूले बने हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो कुछ इस तरह से हैं। तो मेथड में जो हमारे पास फार्मूले बने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस में दोनों एक्स और वाई वेरिएबल मौजूद हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो क्रैमर रूल में हमारे पास फार्मूला बना, क्रैमर रूल्स में ये एक्सप्लेन है मेथड एक्सेस पीछे थ्योरी में। तो वाई की जो वैल्यू है वो इस तरह फाइंड करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो भाई यहाँ पे याद रखना आसान है, एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स आएगा ऊपर, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। दोनों को डिवाइड ए डिटर्मिनेंट से करना है। अब वैल्यूज पुट कर दें तो भाई एक्स, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, तो डिवाइड करें 20 को 10 पे, द आंसर इज 2। ए वाई डिटर्मिनेंट 0, ए डिटर्मिनेंट 10, तो 0 को 10 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 0। ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। जो लीनियर इक्वेशंस दी गई थी उनका जो सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख लें तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की ब्रैकेट आएगी, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर ये छोटी ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस से क्लोज करें और फिर सेट को क्लोज करें। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो था ये कंप्लीट हो गया। ये इन्वर्स मेथड से काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है, इसमें इन्वर्स फाइंड नहीं किया हमने। इन्वर्जन मेथड की निस्बत ये मेथड ज़्यादा इजी है, इसमें जल्दी हम अपने सोल्यूशन पे आ गए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा मुकम्मल हुआ। तो अब हम इसी का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 8 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के। मेथड आपको समझा दिया है, सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही हैं, कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मेथड को एक दफ़ा फिर समझ लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखें अब ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो वी हैव, तो यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वी हैव लिखें। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट कौन से हैं जी यहाँ पे? 4 +2 +3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे हम, -1। फिर लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। हाँ जी, ए एक्स में आपने अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, ए एक्स मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट चेंज करने हैं। एक्स के कोफिशिएंट है 4 3, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फॉर्म कर रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट चेंज करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स में x के कोफिशिएंट चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, किससे करेंगे? कांस्टेंट से। 8 -1, ये फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया। सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट एज इट इज। अब देखें ए वाई,
भाई उसमें आपने x के कोएफिशिएंट चेंज किए a x में, तो इसमें किसके करेंगे, y के कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। फिर नाम में आ गया a y के कोएफिशिएंट चेंज करें, तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम एज इट इज, फर्स्ट वही लिखना है 4 3 a मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है, x के कोएफिशिएंट एज इट इज। अब y वाले बदल देने हैं, यहाँ 2 -1 है, 2 -1 2 -1 ये y के कोएफिशिएंट्स, इन्हें चेंज करेंगे और यहाँ आएगा 8 -1। देखें सबसे अहम स्टेप यही है, जब आप ये 3 मैट्रिसेस लिख लेंगे ना, a मैट्रिक्स, a x मैट्रिक्स, a y मैट्रिक्स, फिर इसमें कोई मिस्टेक का चांस रहता नहीं है, क्योंकि अब आपने जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिवाइड करना है। तो अब देखें पहले a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 4 1 4 3 2 6, सेम साइन इकट्ठा कर लें -10। भाई 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन a, इसका मतलब क्या हुआ, a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक पार्ट आप करेंगे 5th, उसमें 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, तो उसको आगे सॉल्व नहीं करना, यही लिख देना है a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, अब हमने a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब उसके बाद हमने a x डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर a y डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमने अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, a x डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 8 1 8 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, इन्हें मल्टीप्लाई करना है माइनस, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इसका आंसर क्या बनेगा जी, -8 + 2, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन कर लें, 8 में से 2 निकालें 6, और बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे तो -6। अब a y डिटर्मिनेंट, a y डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, फिर प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 4 1 4 3 8 24। हाँ जी, सेम साइन है, एक जैसे साइन है, दोनों को इकट्ठा कर लें, सम अप कर लें, द आंसर इज -28। द आंसर इज -28। तो हमने तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। अब हमने क्रैमर रूल में जो फार्मूले बने हुए हैं x की और y की वैल्यू फाइंड करने के, तो वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब पुटिंग द वैल्यूज, ax डिटर्मिनेंट इज -6, तो डिवाइडेड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 2 के टेबल पे कटिंग करें, 2 3 6 2 5 10। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -28 ओवर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 के टेबल पे ही कटिंग करें, 2 1 2 2 4 8 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास आई 14/5। तो सॉल्यूशन सेट में ज़रूरी नहीं है लिखना, तो हम लिख लेते हैं 3/5 14/5। तो x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली और ये हमारा क्वेश्चन 1 का 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ और उसमें सॉल्यूशन आ गया x 3/5 y 14/5। तो अभी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं और बाकी आप लोग करेंगे। तो देखें जी लास्ट पार्ट किस तरह से था, इक्वेशंस लिख ली हैं और अब वही है। पहले लिखें ए मैट्रिक्स, फिर लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स, फिर लिखेंगे ए वाई मैट्रिक्स। तो
स्टूडेंट्स यही बात बड़े गौर से समझनी है। ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स। तो ए में क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट। ए में क्या लिखेंगे, कॉफिशेंट 3 या -4, कुछ ना हो तो क्या लिखेंगे 1 या +2, ए मैट्रिक्स। फिर ए एक्स मैट्रिक्स, ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट चेंज करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट 3 1, फर्स्ट कॉलम चेंज करेंगे, ये बात आपको पहले भी बताई है। अब ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट बदल दें, 3 1 नहीं लिखना, उसका क्या लिखना है 4 8, और सेकंड कॉलम एज इट इज। और जब ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें वाई के कोएफिशिएंट, वाई वाले कोएफिशिएंट चेंज करेंगे। इट्स मीन ए का हमने सेकंड कॉलम चेंज करना है, सेकंड कॉलम ऑफ ए, वाई के कोएफिशिएंट जो है सेकंड कॉलम बनाते हैं, वाई के कोएफिशिएंट चेंज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, एक्स के कोएफिशिएंट एज इट इज, वाई वाले चेंज करें। तो ये मैट्रिसेस लिख ली, मेन काम यही है इसके अंदर क्रैमर रूल की टेक्निक में कि आपने ए मैट्रिक्स, ए एक्स और ए वाई। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्टली ए का डिटर्मिनेंट 3 × 2, अब तो आता होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -1 × -4, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 6 + 4 10, ए इज नॉन सिंगुलर, तो नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर। फिफ्थ पार्ट में सिंगुलर आएगा तो उसको आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, हाँ जी, अब देखें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, फोर 2 8, माइनस माइनस प्लस, 4 8 4, 8 4 32, तो ये प्लस कर लें, द आंसर इज 40, द आंसर इज 40। अब ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, माइनस लगाते हैं बीच में, 3 8 24, 4 1 4, द आंसर इज 20, द आंसर इज 20। तो हमने भी ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, सब के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। अब क्रैमर रूल में एक्स वाई की वैल्यू निकालने के फार्मूले जो हैं हमारे पास, ए एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो देखें इसमें ए एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40, ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट की 10, द आंसर इज 4। ए वाई की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 20, ए 10, द आंसर इज 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आई, वाई की वैल्यू आई 2। तो सॉल्यूशन सेट अगर लिख लें तो इस तरह से बनेगा, पहले x आएगा 4 कॉमा, फिर y की वैल्यू, और ये सेट की ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ये आपने इसके 8 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो अब कुछ टाइम बचता है हमारे पास, तो हम MCQs देख लेते हैं पहले, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब MCQs, अच्छा, तो रिव्यू एक्सरसाइज में हम MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ये टेस्ट जब होगा तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनेगी काफ़ी सारी। तो उसमें देखें क्वेश्चन 1 है MCQs का, 4 ऑप्शंस गिवन है, टिक द राइट आंसर। पहला देखें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है इज, तो देखें यहाँ पे 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, द ऑर्डर इज 1/2। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ये 2/1, 1/2, ये आंसर है जी। ये 1/1, ये 2/2, ये सब रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स। सेकंड में देखें, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स। तो इसका नेम बताना है मैट्रिक्स का। तो देखिए इसमें डायगोनल एंट्रीज आर सेम, नॉन ज़ीरो, अदर एंट्रीज आर 0। तो जब डायगोनल पर सेम एंट्रीज हो तो मैट्रिक्स नेम क्या होगा, तो इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स।
ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते थे, फिर भी मैंने इसलिए करवाई कि गलती ना हो जाए कहीं। थर्ड वन, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। भी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो देखिए कहाँ पे इक्वल दिए हुए हैं, 2/2, 1/2, 2/1, 3/2। तो यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज, देखिए स्टूडेंट इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो इसका ऑर्डर बनता है 3 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर बनता है 3/2। लेकिन हमने ट्रांसपोज का लेना है तो ट्रांसपोज में उलट देंगे, ट्रांसपोज में उलट देंगे तो उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स। या पहले आप ट्रांसपोज ले लें, आपको समझाने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप देखें रोज 2 हो गई, कॉलम 3 हो गए, तो ट्रांसपोज लिया हमने। ये ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। द आंसर इज 2/3। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, भाई एडजॉइंट में क्या होता है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। भाई -1 उधर +1 इधर, ठीक है, और इनके साइन चेंज कर दें। तो आप देखें -1 +1 इनकी जगह बदल दें, तो ये देखें -1 इधर +1 इधर, इनके साइन चेंज कर दें, +2 को -2 कर दिया। तो इसका ये आंसर है जी, फर्स्ट वन ही आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। तो ये आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करना है, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को -1 से, और बीच में प्लस आना था तो यहाँ माइनस है, तो 2x प्लस आता था लेकिन यहाँ -y आएगा, तो 2x -y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, y को -1 से किया, तो आंसर इज 2x -y। द आंसर इज 2x -y। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आया है, एनुअल एग्ज़ाम में, MCQs में। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट है, तो अगर हम इसको इधर सॉल्व कर लें तो इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3 को 6 से, ऐसे कर लें 2 × x, 3 × 6 इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, 2x - 18 इक्वल टू 0, 18 हो तो ले जाएं, +18 इधर डिवाइड कर दें, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 9। तो ये बहुत दफ़ा पेपर में आया स्टूडेंट्स, ये वाला, ये डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट है, डिटर्मिनेंट लेके 0 के इक्वल रखा, सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 9। लास्ट वन में भी ऐसे ही है, ये पूरी मैट्रिक्स इधर शिफ्ट करें, ये मैंने रिव्यू में क्वेश्चन भी करवाया हुआ इस तरह का, ये पूरी ब्रैकेट इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। x की वैल्यू निकालनी हो तो x = पहले वो लिखें 1 0 0 1, ये पूरी मैट्रिक्स उधर ले जाएं, -1 -2 0 -1, तो करें जी सॉल्व, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, द आंसर इज 2202। तो इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 2202। कहाँ पे है जी, 22202, ये आंसर है। अच्छा, जब फिल इन द ब्लैंक्स देखें जी, कंप्लीट द फॉलोइंग। मैट्रिक्स है, ऑल द एंट्रीज आर जीरो, तो जब सारी एंट्रीज जीरो हो तो मैट्रिक्स नेम क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो मर्जी नाम दे दें, डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो यूनिट भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, +1 है -1, -2 है +2, 0 ना प्लस होता है ना माइनस, 0 के साथ नहीं डालता, -1 है तो +1, ये हमने इसके साइन चेंज करके लिख दिए, एडिटिव इनवर्स आ गया। एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर लिख दें, एडिटिव इनवर्स। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, कमोटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में वैलिड नहीं होती, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड
तो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन्हें प्लस कर सकते हैं कब? इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम, ए और बी का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, तब आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। लास्ट वन है मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या कहेंगे जिसको हम? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो भाई इस तरह से ये हमारी ऑब्जेक्टिव हो गई। इसके जो अगले क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7 वो हमने पहले किए हुए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ हमारे वर्ड प्रॉब्लम रह गए हैं। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे होंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच।